विभीषण, लंकापति रावण का भाई। इनके बारे में आपने गिन के 2 से 3 कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसी कथाएं सुनाएंगे जिसका वर्णन आपने कहीं नहीं पाया। एक नगर था जिसके अंदर 2 मित्र रहते थे, एक ब्राह्मण और दूसरा वैश्य। अब जो ब्राह्मण है वो बहुत लोभी था और उसे धन चाहिए था और वो हमेशा अधर्म का ही साथ देता, लेकिन वैश्य धनवान होने के साथ साथ हमेशा धन का ही साथ देता। ये दोनों मित्र एक बार निर्णय करते हैं कि हम विदेश में जाएंगे और वहाँ जाके धन कमाएंगे। दोनों निकल पड़ते हैं अपने रास्ते पे। रास्ते में उन दोनों के बीच एक बात निकलती है। ब्राह्मण हमेशा अधर्म की ही बढ़ाई कर रहा था, वो अधर्म को और धन को ही श्रेष्ठ मानता था, लेकिन जो वैश्य था वो हमेशा धर्म की प्रशंसा करता रहता और अधर्म को तो नीच कार्य कहता। अब जो ब्राह्मण है उसे वैश्य का सारा धन ले लेना था, तो बातों बातों में इन दोनों के बीच शर्त लगी कि धर्म बड़ा है या अधर्म, और जो भी हारेगा उसे अपना सारा धन दूसरे को देना होगा। दोनों ही निकल पड़े एक गांव के अंदर। गांव में जाके उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि धर्म बड़ा है या अधर्म, तो उस व्यक्ति ने कह दिया कि अधर्म बड़ा है क्योंकि वो करने वाला सुखी रहता है। तो वैश्य हार गया और उसे अपना सारा धन ब्राह्मण को देना पड़ा, लेकिन वैश्य ने धर्म का पक्ष नहीं छोड़ा। उनके अंदर फिर से शर्त लगी कि इस बार जो भी हारेगा उसे अपने दोनों हाथ कटवाने होंगे। दोनों ने फिर से किसी व्यक्ति से पूछा और दोबारा से ब्राह्मण ही विजय हुआ। इससे वैश्य के दोनों हाथ काटने पड़े। वैश्य के दोनों हाथ कटने के बाद भी वो धर्म को नहीं छोड़ रहा था। इससे ब्राह्मण बहुत क्रोधित हो गया और इस बार उसने प्राण की बाजी लगा दी कि जो भी हारेगा वो दूसरे को मार देगा। उन्होंने फिर से जाके किसी व्यक्ति से पूछा और इस बार भी ब्राह्मण जीत गया। इसलिए ब्राह्मण ने जो है वो वैश्य को मारा नहीं, लेकिन उसकी दोनों आंखें निकाल दी और वैश्य वहीं पे पड़ा रहा। वो जगह थी गंगा किनारा। ब्राह्मण तो वहाँ से चला गया और वो वैश्य वहीं पे तड़पता रहा। अब ये पूर्णिमा की रात थी जब विभीषण रोज गंगा नदी के तट पे आया करते थे। इस बार भी वो आए और उनका जो बेटा था उसने उस वैश्य को देख लिया। उसने जाके वैश्य से पूछा कि आपको क्या हुआ है, तो वैश्य ने अपनी सारी कहानी सुनाई। सुन के वो बेटा भागते भागते विभीषण के पास गया और उसने वैश्य की सारी बातें उन्हें बताई। विभीषण ने कहा कि जब राम और रावण के बीच युद्ध हो रहा था तो हनुमान जी संजीवनी के लिए एक पूरा पहाड़ उठा के लाए थे। जब वो वापस उसे रखने के लिए जा रहे थे तो उनकी रफ्तार बहुत तेज थी। इस कारण एक जड़ी बूटी जो है वो यहीं पे गंगा नदी के तट पे गिर गई है। तुम जाओ और उस जड़ी बूटी को उस वैश्य के ऊपर लगाओ, वो ठीक हो जाएगा। उस बेटे ने वैसा ही किया और वो वैश्य जो है वो बिल्कुल ठीक हो गया। ये एक विभीषण की यूनिक कहानी है जो आपने नहीं सुनी होगी। हमारे अंदर मूर्तियों को बनाने के लिए एक शिल्पकार होता है, उसी तरह देवों के अंदर विश्वकर्मा उनके शिल्पकार है। एक बार ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुला के भगवान विष्णु की एक बहुत सुंदर मूर्ति बनाने को कहा। विश्वकर्मा ने बना दी। मूर्ति को देख के देवराज इंद्र वहां आए और उन्होंने भगवान ब्रह्मा से प्रार्थना की कि ये मूर्ति आप मुझे दे दीजिए, मैं इसे स्वर्ग में ले जाऊंगा और वहां पे इसकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी मान गए और मूर्ति उन्हें दे दी। अब ये मूर्ति हमेशा स्वर्ग में ही रहती। जब रावण और उसके बेटे इंद्रजीत ने स्वर्ग को जीत लिया और इंद्र को भी हरा दिया तो उन्होंने उस मूर्ति को देखा। रावण को मूर्ति पसंद आ गई और उसने उसे पुष्पक विमान के ऊपर रख लिया और उसे लंका में ले गया। जब रावण ने इस मूर्ति को लंका में जाके रखा तो विभीषण वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आए और रावण से विनती की कि आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए, मैं इसे अपने घर के अंदर रखूंगा। रावण ने खुशी खुशी उस मूर्ति को विभीषण को दे दिया क्योंकि वो उसके छोटे भाई थे। अब जो विभीषण है वो रोज इसकी सेवा करते रहते थे, अपने घर के अंदर ही इसे रखते और इसका रोज पूजा पाठ वगैरह करते। इतने में ही जो रावण है वो सीता जी को हर लाया और भगवान राम ने लंका के ऊपर चढ़ाई कर दी। इससे रावण हार गया। श्री राम ने विभीषण को लंका की गद्दी पे बिठा दिया और जो वो मूर्ति थी उसे उन्होंने पुष्पक विमान के ऊपर रख के ही अयोध्या ले आए। जब तक भगवान राम ने अयोध्या के ऊपर शासन किया, माने जब तक राम राज्य था, तब तक उस मूर्ति को वहीं पे रखा गया और जब भगवान राम इस धरती को छोड़ के गए तो उन्होंने उस मूर्ति को समुद्र को दे दिया। समय बीता, त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर युग आया। जब द्वापर युग का अंत होने वाला था तब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। श्री कृष्ण के अवतार लेते ही वो मूर्ति समुद्र के अंदर से दोबारा प्रकट हो गई। ये भी एक अनोखी कहानी है जो विभीषण के बारे में है और इन दोनों कहानियों का वर्णन आपको ब्रह्म पुराण के अंदर मिल जाएगा।